नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर कराते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। और ऐसी ही खबरों को समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज के इस एपिसोड में आपको ले चलेंगे एक ऐसे बैंक जहां रुपये पैसे नहीं, श्री राम नाम पूंजी है। आपको दिखाएंगे एक ऐसा पत्थर जो पूरी करता है हर मनोकामना। डॉग की यादगार विदाई भी आपको दिखलाएंगे। ले चलेंगे एक ऐसे पार्क जहां दर्ज है 1400 करोड़ साल पुराना इतिहास। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। रुपये पैसे की बात होती है जहां आपकी मेहनत की कमाई सहेज कर रखी जाती है, लेकिन छतरपुर में शुरू हुआ है एक ऐसा बैंक जिसका रुपये पैसे से कोई लेना देना नहीं। श्री राम का नाम है इस बैंक की पूंजी। अकाउंट, इंटरेस्ट, डिपॉजिट, लोन, पासबुक, चेक, नोटों की गड्डियां। आमतौर पर किसी बैंक की पहचान इन्हीं सेवाओं और इन्हीं शब्दों से होती है, लेकिन छतरपुर के इस बैंक की पहचान अलग है। इस बैंक का नाम है श्री राम नाम बैंक। इस बैंक में रुपए पैसे नहीं, राम नाम जमा किए जाते हैं। बैंक के प्रबंधक पवन मिश्रा बताते हैं कि कोरोना संकट की वजह से इस बैंक को शुरू करने का विचार आया। जब कोई टीका, कोई दवाई नहीं थी, तो लगा कि अब भगवान की शरण में ही सुरक्षा मिलेगी, और इसी सोच के साथ शुरू हो गया बैंक। ये विचार आया कोरोना के समय, जब पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था और कोई दवा हमारे पास नहीं थी, कोई टीका नहीं था, और उस समय केवल सावधानी ही एक सुरक्षा थी। तो उस समय विचार आया, जब कोई काम नहीं करता तो फिर व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है। और हम लोगों ने ये मन में विचार आया कि क्यों ना 1.25 करोड़ श्री राम नाम लेखन का एक संकल्प लिया जाए कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए। और हम लोगों ने 28 मई को जो पुख नक्षत्र है उसमें ये अभियान संकल्प शुरू किया। संकल्प तो 1.25 करोड़ राम नाम लिखने का था, लेकिन बात दूर दूर तक पहुंची। दूसरे जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोगों ने राम नाम लिखने की इच्छा जताई, और 1 महीने में ही करीब 2 करोड़ राम नाम लिखकर पहुंच गए। संकल्प छतरपुर से शुरू होकर धीरे धीरे ये संकल्प छतरपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में टीकमगढ़, महोबा, दमोह, दतिया और यहाँ तक कि दिल्ली और हमारे पास आगरा, लखनऊ से भी फोन आने लगे, और लोग अपनी स्वेच्छा जाहिर करने लगे कि हमें राम नाम लेखन करना है। पुस्तकों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि हमारा संकल्प 1.25 करोड़ का था, मगर 1 महीने में ही हम लोगों के पास कम से कम 2 करोड़ श्री राम नाम जो अक्षर हैं लिख के पुस्तकों के माध्यम से। श्री राम नाम बैंक किसी बैंक की तरह ही काम करेगा। खाता खोलने के लिए यहाँ भी फॉर्म भरे जाएंगे, पासबुक दी जाएगी, खाता धारक ने कितने राम नाम लिखे इसका हिसाब रखा जाएगा। इस बैंक में पैसे नहीं, राम नाम ही पूंजी है। ये बैंक श्री राम नाम बैंक एक बैंक की तरह ही काम करेगा। अभी इसमें फॉर्म भरेंगे, खाता खोलने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको पुस्तक दी जाएगी। पुस्तक देने के बाद जब आप वो पुस्तक जमा करेंगे तो आपको एक पासबुक भी जारी की जाएगी। बाकायदा हमारा लेजर मेंटेन रहेगा, आपने अभी तक कितने राम नाम लिखे, कितनी आपने पुस्तकें ली, कितनी पुस्तकें आपने जमा की। और हम आगे प्रक्रिया, जब ये अभी हम लोगों ने जो बैंक शुरू किया है, वो हमारी 2 करोड़ की जो आधारभूत राशि है, 2 करोड़ श्री राम नाम धन हमारे पास है, हमने उससे ये बैंक प्रारंभ किया है। राम नाम बैंक से लोन भी जारी किए जाएंगे। ये लोन रुपए पैसे का नहीं, श्री राम नाम का होगा। राम नाम धन है, ये हमारा पास जैसे ही बढ़ जाएगा हम लोग लोन भी इस पे जारी करेंगे। यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप मनोकामना लेकर आते हैं कि हमारी ये फला मनोकामना है और भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे, तो हम 1 लाख राम नाम धन लिख के जमा करेंगे। हम 1.25 लाख करेंगे, हम 5.25 लाख करेंगे, हम 11 लाख करेंगे। तो हम फिर इस बैंक के माध्यम से उनको लोन भी देंगे
और आपको पुस्तकें प्रदान करेंगे। आप पुस्तक लिख के जमा करेंगे और वो आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। दूसरे बैंकों में भले ही लोगों को पैसों का ब्याज मिलता हो, लेकिन इस बैंक में उससे भी बड़ी चीज मिलती है। ये बैंक खाता धारकों को मन की शांति देता है। राम नाम लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब से ये संकल्प शुरू हुआ है तब से हम लोग लिख रहे हैं। हम लोगों को, हमारे मन में हम लोगों को इतनी शांति मिलती है कि हम बता नहीं सकते। तो जो भी समय रहता है तो उसमें हम लोग आ जाते हैं, बैठ के सब लोग राम नाम लिखते हैं और राम नाम लिखने से एक मानसिक शांति मिलती है। कोरोना में शुरू किया, सब लोगों ने ऐसे विचार किया कि राम नाम शुरू करें। संकल्प से शुरू हुआ राम नाम बैंक अपने आप में अनोखा है। धन से इस बैंक का कोई लेना देना नहीं। यहां तो जीवन को धन्य बनाने की बात होती है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। पत्थर ने अगर सुन ली गुहार तो समझिए बेड़ा पार। यह आम पत्थर नहीं, बेहद खास है। यह पत्थर मनोकामना पूरी करता है। जिस जगह पर यह पत्थर है वो जगह भी बेहद खास है। आम चट्टान न समझिए, बेहद खास है ये पत्थर। अगर इस पत्थर ने सुन ली तो समझिए मनोकामना पूरी। बस्तर की पूर्व राजधानी बड़े डोंगर के पहाड़ पर मौजूद इस गोल पत्थर को कौड़ी ढुसी कहा जाता है। मान्यता है कि यह पत्थर राजकोष का एक हिस्सा था। राजा आपातकाल के लिए इस पत्थर में अपना कोष रखते थे। समय के साथ ये पत्थर में बदल गया। लोग इस पत्थर में सिक्का चिपकाते हैं। मान्यता है कि पत्थर में अगर सिक्का चिपक गया तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कौड़ी ढुसी के नाम से जाना जाता है और कौड़ी ढुसी का मतलब वो जब भी हम लोग यहाँ पुरातत्व हिसाब से, पुराने प्राचीन काल के हिसाब से इसको राजा जी का एक खजाना बोलते हैं। वही खजाना जिसमें राजा जी खजाना रखते थे, ऐसा मान्यता है। और यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी आते हैं, वो एक किस्मत आजमाने के लिए सिक्का पैसा को उसमें चिपकाते हैं और चिपकाने से चिपक जाता है तो मानते हैं कि मेरा मानता है, जो मैं मन्नत मांगा हूँ वो पूरी हो रही है। ये विश्वास करके यहाँ से जाते हैं। फिर दोबारा आकर फिर वैसे ही उसी प्रकार का इस पत्थर में फिर से सिक्का लगाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो भी चिपका मतलब वो कार्य, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि बड़े डोंगर के हर पत्थर में देवी देवताओं का वास है। किसी काम के लिए यहाँ पत्थरों को हटाने से पहले माता दंतेश्वरी की अनुमति लेना जरूरी है। माता की अनुमति के बिना पत्थर को नहीं हटाया जाता। बात 100% सही है, क्योंकि कोई भी पत्थर यहाँ पर है उसमें कोई न कोई माताजी का वास होता है या देवी देवताओं का वास होता है। कोई भी जगह हो, कहीं भी हो। और इसको कभी भी आजकल जैसे कहीं कहीं निर्माण कार्य किया जाता है तो उस समय माताजी का अनुमति लेकर ही उस जगह कोई भी पत्थर का कार्य हो, चाहे सीमेंट का हो, कंक्रीटीकरण हो, वो किया जाता है। क्योंकि हटाने के लिए बिना माताजी की अनुमति के कुछ नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि हर पत्थर में भगवान और माताजी का सभी का वास है और देवी देवताओं का। इसलिए यह कार्य हमेशा कोई भी हो, पुजारी के अनुमति के बिना, माताजी को पुजारी से अनुमति लेते हैं और वो अनुमति मिलने के बाद ही ये कार्य किया जाता है। यहाँ का हर पत्थर अनोखा है। लोग बताते हैं कि दूर से ये पत्थर सामान्य दिखते हैं, लेकिन नजदीक जाकर देखो तो लगता है कि पत्थर में देवी देवताओं का वास है। ऐसा लगता है मानो बड़े डोंगर में पूरा देवलोक ही समा गया हो। तो मैं जिधर भी जाता हूँ, जो भी पत्थर देखता हूँ बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उलट पलट के देखने से उसमें कुछ न कुछ देवी देवताओं की आकृति मिलती है। ढेर सारी मूर्तियाँ, जैसे शीतला मंदिर के पास आप देखेंगे 2-3 दर्जन मूर्तियाँ तो ऐसे रख दिया गया जैसे कोई लकड़ी का बाड़ लगा दिया गया हो। उधर बूढ़ा तालाब के नीचे ढेर सारी मूर्तियाँ हैं
बाहर से दूर से सामान्य पत्थर दिखते हैं, लेकिन उनको जब पास में जाके देखो तो कोई ना कोई देवी देवताओं की मूर्ति उसमें उकेरी गई है। पूरा प्रत्येक पत्थर में कुछ न कुछ है। ऐसा लगता है कि ये बड़े डोंगर नहीं, पूरा पूरा देवलोक ही है। अनोखा है पत्थरों का ये संसार, अद्भुत है बड़े डोंगर के पत्थरों का ये देवलोक। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। कहते हैं डॉग इंसान का सबसे अच्छा साथी होता है। बिहार के पूर्णिया के एक शख्स ने अपने साथी के बिछड़ने पर यादगार विदाई दी है। रामनगर की इस सड़क पर किसी मृत इंसान की शव यात्रा नहीं निकली है, बल्कि ये तमाम लोग ब्राउन नामक उस पालतू कुत्ते की अर्थी को कांधा दिए हुए हैं, जिसकी मौत हाल ही में हो गई। इंडियन शिप नस्ल का ये कुत्ता पिछले 7 साल से न सिर्फ इस फार्म हाउस की रखवाली करता था, बल्कि हर एक शख्स के दिलों में बसा हुआ था। तभी तो जब उसकी मौत हुई तो यहाँ रहने वाले हर एक की आंखों में आंसू आ गए। जहाँ पे इसको हम लोग दफनाए हैं वहाँ पे हमने खूब सारे पौधे लगा दिए हैं इसका स्मारक के रूप में, और वो ब्राउनी स्मृति के नाम से जाना जाएगा। वो हम लोग 10-15 दिन में उसको ये करके, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था, हमारा बच्चा था वो। रामनगर की इस फार्म हाउस के मालिक हिमकर मिश्र की जिंदगी जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर नस्ल के 5 पालतू कुत्तों के साथ ही कटती है। ब्राउनी उन सब में सबसे खास था। तभी तो जब अचानक उसकी मौत हुई तो वो टूट गए। आज भी प्यारे कुत्ते को याद करते ही हिमकर मिश्र की आंखें भर आती है। ब्राउनी हमारे सांसों में बसा हुआ है सर। वो अब आदमी जब चला जाता है ना, उसके बाद ही उसका ये एहसास होता है कि नहीं है, अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो अपनी यादें तो हमारे पास छोड़ के। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो रामनगर में है, जो फार्म पे है, वो ब्राउनी को मिस करेगा। इंसानों की मोहब्बत में दीवानगी तो हर किसी ने देखी होगी, लेकिन कोई जानवरों से भी इस तरह की मोहब्बत करेगा ये कम ही देखने को मिलता है। ये पूरी घटना इंसानों और जानवरों के बीच मोहब्बत का वही पैगाम देती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक ऐसा पार्क है जहां सुरक्षित है 1400 करोड़ सालों का इतिहास। इस फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की तैयारी की है। सलखन की वादियां जन्नत का एहसास कराती हैं। अपनी अद्भुत छटा से ये लोगों को खुशियों का एहसास कराता है। जैसे जैसे घाटी से उतरने का क्रम शुरू होता है, वैसे वैसे पार्क के प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है। घाटी का विहंगम दृश्य पर्यटक को इसकी खूबसूरती निहारने के लिए बाध्य कर देता है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में समाये कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कुदरत के नायाब तोहफे और दुनिया की अनमोल धरोहर फॉसिल्स पार्क की। ये 1400 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना जीवाश्म माना जाता है। यहाँ के फॉसिल्स अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा है। अब इस पार्क को एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब सोनभद्र के इस फॉसिल्स को जब यूनेस्को अपने वेबसाइट पे लोड कर देगा तो देश विदेश के पर्यटक सोनभद्र में आकर्षित होंगे इसको देखने के लिए, जिससे सोनभद्र की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसे शामिल कराने की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि देसी विदेशी सैलानी जब यहां घूमने आएंगे तो इससे इलाके का विकास होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दुनिया भर में सोनभद्र का नाम रोशन होगा। फॉसिल पार्क है यहाँ पर, उसकी काफी अच्छी वो है, जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको यहाँ पर हमने स्टडी कराया था, BHU से भी संपर्क कराया गया। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है
उसके अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराने की कार्रवाई करी है। तो उसके लिए इसका एक DPR बनेगा। यूनेस्को का तो कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी भी जगह होती है तो आपको आइडिया है कि काफ़ी ऑटोमेटिक अट्रैक्शन हो जाता है। कई लोग ऐसे जो नॉर्मली पहली बार विजिट करने आएंगे बाहर से भी आ सकते हैं, तो अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर उसके लिए प्रॉपर हमको एक DPR बनानी पड़ेगी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देख रहा है। अभी भी यहाँ सैलानी आते हैं, लेकिन जब यूनेस्को इसे अपनी साइट पर अपलोड कर देगा तब दूर दूर से सैलानी आएंगे और सोनभद्र को नई पहचान मिलेगी। सोनभद्र देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए सोनभद्र से रंगेश सिंह की रिपोर्ट। अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं तो आपके लिए उत्तराखंड का नंधौर वन्यजीव अभयारण्य किसी रोमांच से कम नहीं है। यहां देश विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं और वन्य जीवों की दुनिया में खो जाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें चंपावत जिले के शारदा वन क्षेत्र में 23,000 से ज्यादा हेक्टेयर में फैले नंदौर वन क्षेत्र की हैं। टनकपुर से लगा नंदौर वन क्षेत्र देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सफारी करने के लिए रोमांचक विकल्प बनता जा रहा है। 2017 में पर्यटकों के लिए इसे खोले जाने के बाद हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच चुके हैं। लोकल से नहीं, वो भी देश विदेश से पहुँच चुका है। विदेशी भी यहाँ 45 फॉरेनर्स यहाँ पर अभी तक विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने इस सेंचुरी को, इस वैली को बहुत ही सुंदर बताया है। क्योंकि यहाँ पर जानवर जो एनिमल्स हैं उसकी साइटिंग काफ़ी अच्छी है। टाइगर्स की अच्छे यहाँ पर साइटिंग होती है। एलिफेंट्स की काउंटिंग नहीं है, इतना एलिफेंट्स यहाँ पर। नंदौर के घने जंगल के बीच 7 रास्तों में नदियों का पड़ने वाला रोखड़ हो या फिर सफारी के लुत्फ के साथ जंगल में दिख रहे जानवर पर्यटकों को भी बेहद पसंद आ रहे हैं। जिम कॉर्बेट भी गया हूँ, वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है उसका, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें बन गई हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे हमको रियल असली जंगल की फीलिंग आई, यहाँ पे एहसास हुआ असली जंगल का। और हमने एक टाइगर भी देखा सामने से गुजरता हुआ, हाथी दिखे हमें। बहुत सुंदर जगह है, पानी की बहुत झरने और पानी की थोड़े थोड़े कैनाल्स भी हैं यहाँ पे। पर्यटन के लिहाज से अब तक पिछले चंपावत जिले के लिए नंदौर वन्यजीव अभयारण्य न सिर्फ एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है, बल्कि वन्यजीव प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। राजस्थान से भेजे गए गुलाबी पत्थर से बनने वाले अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी योगदान दे रहे हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम मंदिर के लिए समर्पण अभियान, नन्हे राम भक्तों का समर्पण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं। समर्पण निधि संग्रह अभियान में दान देकर राम काज में सहभागी बन रहे हैं। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी श्री राम के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। ये नन्हे राम भक्त का गुल्लक फोड़ दान है। जी हाँ, भरतपुर के 6 साल के आराध्या ने अपने गुल्लक में 3 साल तक पाई जोड़कर रुपए जमा किए और जब राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह शुरू हुआ तो इस नन्हे राम भक्त ने अपने गुल्लक को फोड़कर 15,000 रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए। अयोध्या में तो राम मंदिर बनाए, उसके लिए मैंने अपने सारे पैसे दे दिए इस गुल्लक में। आराध्या की तरह ही सिविल लाइन कॉलोनी की रहने वाली छात्रा जानवी सिंह ने भी प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और स्कॉलरशिप में मिले 11,000 रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिए। फुटबॉल खेलती हूँ अपने कॉलेज की तरफ से और मैंने नेशनल खेला है अंडर 17 भी। उसकी तरफ से मुझे 8,000 रुपये मिले थे तो वो हैं, और फिर उसके बाद में मैं अपने गली के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ जिसकी वजह से मुझे 3,000 रुपये और महीने के मिल जाते हैं। तो मैंने इस मंथ की अपनी वो वाली सेविंग्स इसमें लगा दिए हैं और मैं हमेशा से चाहती थी कि राम मंदिर बने, तो जैसे मैंने राम मंदिर के लिए थोड़ा सा दान किया है। समर्पण निधि संग्रह अभियान में जुटे विश्व हिंदू परिषद के संयोजक ने बच्चों के भगवान राम के प्रति समर्पण दिखाते हुए दान देने की सराहना की। 15 दिन तक ये अभियान चलने वाला है। इसी अभियान के मध्य एक छोटी सी बालिका जानवी ने, जो कि नेशनल स्तर की फुटबॉल की खिलाड़ी है, उसने अपनी 2 वर्षों की गुल्लक खुलवाकर उसको भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है।
इसी प्रकार एक छोटे नन्हे से बालक आराध्य ने, जो कक्षा तीसरी में पढ़ता है, उसने भी अपनी गुल्लक खोलकर लगभग उसमें 15,000 रुपये हैं। इस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर माताएं, बहनें और बुजुर्ग, प्रतिष्ठित बंधु सब इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में हर राम भक्त सहयोग करने को आतुर हैं। भरतपुर जिले में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 2 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो वहीं बाड़मेर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि संग्रह अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाइक रैली निकाली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निकाली गई इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान राम भक्तों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। ये रैली तिलक नगर से ऑफिसर्स कॉलोनी के महादेव मंदिर तक निकाली गई, जिसमें हर कोई राम काज में सहभागी बनने को आतुर दिखे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।